गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। अब सोचो ना, सदगुरु को छोड़ करके आपको अंतर्मुखी करने वाला दुनिया में कौन है? थोड़ा सोचो, मेरी बातें मत सुनो, मेरे बातों पर विश्वास मत करो, तुम अपनी खोपड़ी चलाओ। दुनिया में सदगुरु के सिवा अंतर्मुखी करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। सारी दुनिया तुमको बाहर आपके चित्त को लेके जाती है, बाहर की जानकारी देती है, बाहर की इंफॉर्मेशन देती है। तुमको तुमसे मिलाने वाला केवल दुनिया में एक ही है। अब इस एक को खोजना कैसे? ये एक को ढूंढना कैसे? अगर आप बुद्धिवादी हैं, आप विदेशी हैं, आपके पास कोई मार्ग नहीं है, गुरु की संस्कृति नहीं है, होता है ना, विदेशों में गुरु की संस्कृति नहीं है। एक बार हुआ था, एक ग्रीस से एक प्रोफेसर आए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी में 3 दिन का शिविर लिया था। 3 दिन के शिविर में इतने प्रश्न मुझे पूछते थे, इतने प्रश्न पूछते थे, और जब 1 to 1 के लिए आए ना तो रोते रोते ही आए और मेरे चरणों में गिर पड़े। बोले बाबा, मैं तुमको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, क्या कारण है? मैंने कहा तेरा कोई दोष नहीं है, तेरे यहाँ गुरु की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ हम जिसको भगवान बोलते राम, उसके भी गुरु थे, जिसको हम कृष्ण बोलते हैं भगवान, उसके भी गुरु थे। तो हमारे यहाँ तो गुरु की परंपरा है, तुम्हारे देश में गुरु ही नहीं है। तो उसमें तेरा दोष नहीं, तेरे संस्कृति का दोष है, तेरे आसपास के वातावरण का दोष है। तो अगर आप विदेश में हो और विदेश से सुन रहे हो तो आप ओरा का सहारा लो, आभा मंडल का सहारा लो। आजकल इतनी मशीनरी आ गई है, इतने अच्छे कैमरे आ गए, ओरा को जांचा जा सकता है, ओरा को परखा जा सकता है। ओरा को देख करके ही गुरु को पहचाना। तुम थोड़ी देर उस ओरा का निरीक्षण करते रहो, निरीक्षण करते रहो, निरीक्षण करते रहो, तुम्हारे अंदर एकदम महसूस हो जाएगा कि यही है जो मुझे अंतर्मुखी कर सकता है। मैं जिसको खोज रहा था, मैं जिसको ढूंढ रहा था, वो यही है। ये एक मार्ग है, ये एक रास्ता है। बुद्धिवादियों के लिए ओरा है, आभा मंडल है, और जो भावपूर्ण लोग हैं या भारतीय लोगों के लिए, उनके लिए शिरडी है। मैं यही नहीं, दुनिया में बोलता हूं, जीवंत गुरु के पास जाने का रास्ता समाधिस्थ गुरु के पास से जाता है। और मेरे को जिस स्थान का अनुभव है, मैं जिस स्थान की बात करूंगा, मेरे को तो एक ही स्थान बात है, शिरडी, बस बाकी कुछ नहीं। मैं सबको शिरडी भेजता हूँ। शिरडी जाओ, अपना सर फोड़ो नारियल सरी का, और वहां मांगो मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। और दूसरा, अपनी औकात देखने का है ना, तो शिरडी अकेले आना, किसी का पल्लू पकड़ करके मत आना।
तुम क्या करते हो मालूम है, सामूहिकता में चले आते हो, तुम्हारी औकात भी नहीं रहती शिरडी आने की, फिर भी शिरडी पहुंच जाते हो। नहीं, ये प्रयोग जिस दिन करने का है उस दिन एकदम अकेले आना, किसी को बताने का भी जरूरत नहीं कि शिरडी जा रहा हूं, एकदम अकेले आओ, पूर्ण भाव के साथ आओ। कोई भौतिक चीजें मत मांगो, कोई सांसारिक चीजें मत मांगो, कुछ मत मांगो, और एकाग्र चित्त होकर के आओ, रुको, शांति के साथ बैठो और वहां एक ही प्रार्थना करो, हे साईनाथ मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करे, मुझे आत्म अनुभूति प्रदान करे। तो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जैसे आप कल्पना करो कि आपका लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, उसके बाद में अचानक उसको कोई जरूरत पड़ गई, उसको कोई तकलीफ आ गई, उसको कोई संकट आ गया, उसने आपको फोन किया, पिताजी मेरे को ये तकलीफ हो रही है, मुझे सहायता चाहिए। आप बैठे हो भारत में, लड़का बैठा अमेरिका में, हेल्प कैसे करोगे? हेल्प करना संभव ही नहीं है। फिर क्या करोगे आप? आपका जो मित्र आपके लड़के के पास में रहता है, आप उसको फोन करोगे, उसको बोलोगे मेरे लड़के को थोड़ी हेल्प कर दे। क्यों? क्योंकि वो लड़का तेरे पास में है, तू लड़के के पास में है, वो हेल्प कर सकता है, लेकिन आप यहां बैठ करके वहां पे मदद नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही आप शिरडी के साईं बाबा को प्रार्थना करोगे तो वो आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो समाधिस्थ हो चुके। आत्म साक्षात्कार जीवंत गुरु के बिना संभव नहीं है। फिर वो क्या करेंगे आपको नहीं मालूम, लेकिन आपके जीवन काल में जो भी जीवंत माध्यम हो गए तो उस माध्यम के साथ आपका कांटेक्ट करा देंगे, आपके जीवन में उसका प्रवेश हो जाएगा। क्योंकि बड़ा कठिन प्रश्न है, इतने सारे गुरु हैं, हम पहचानेंगे कैसे मेरा गुरु कौन सा है, मेरी माँ कौन सी है, मेरी कौन सी माँ है जो मेरे आत्मा को जन्म देगी। तो दो मार्ग मैंने बताए, दो रास्ते बताए। अगर बुद्धिवादी है ओरा का सहारा लो, अगर भावपूर्ण है तो शिरडी का सहारा लो। इसलिए मैंने कहा ना, शिरडी मोक्ष का द्वार है, बशर्ते तुम वहां जाके वो मांगो। दूसरा ना, तुम इतने जड़ बुद्धि हो कि तुमको बार बार के अनुभव से भी समझ में नहीं आता। तुम बार बार शिरडी आते हो, कुछ ना कुछ भौतिक चीजें मांगते हो, और उसके बाद में जब मिल जाने के बाद में प्रसन्न होकर चले जाते हो। एक बार आते हो, दो बार आते हो, तीन बार आते हो, चार बार आते हो, पांच बार आते हो, लेकिन जिंदगी भर आते ही रहते हो। लेकिन कभी वो नहीं मांगते जो मांगने के बाद में मांगने की आवश्यकता ही नहीं हो, वो है मोक्ष की स्थिति। वो स्थिति मिल जाएगी ना तो मांगना भी नहीं पड़ेगा, मांगने के पूर्व मांग पूर्ण हो जाएगी। एक बार वो मांग करके देखो ना। अरे बाबा, परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा तुम्हारे भीतर ही बैठा है, तुम्हारे अंदर ही बैठा है, सिर्फ अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कोई कोल्हापुर से आपको लेटर आता है तो तुरंत आप लिफाफे का स्टैम्प देख करके पहचान जाते हो कि कोल्हापुर से लेटर आया है। मुंबई से लेटर आता है तो लिफाफे पे स्टैम्प देख करके पहचान जाते हो कि मुंबई से लेटर आया है। ठीक उसी प्रकार से शिवा ने मेरे ऊपर एक स्टैम्प मार दिया था। स्टैम्प मारने के बाद में फिर दूसरे गुरु उस स्टैम्प को देख के ही पहचानने लग गए, ये कहां से पत्र चला है, ये किसका माध्यम है, किसके मार्फत आया है, किसके मार्फत पहुंचा है। तो मेरे घर पे भी एक गुरु का आगमन हुआ था।
और गुरु का आगमन होने के बाद में उसने पत्नी को कहा था, ये तेरा संसार करने के लिए नहीं आया है, इसका विश्व संसार है, इसको मुझे सौंप दे। दूसरा, ये लोग इतने प्रभावशाली रहते हैं, इनके शब्दों में इतनी ताकत रहती है कि मना करने की अपनी हिम्मत ही नहीं रहती। और ऐसा लगता है ये जो बोल रहे हैं एक एक शब्द सही है, ये जो कह रहे हैं वो सब करके दिखाएंगे, हो गई, होने वाला है, इनको पता है, हमको पता नहीं है। तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गया और पत्नी ने खूब आनंद के साथ जाने दिया। सिर्फ एक शर्त लगाई, तुम इनके साथ जाते रहो, जाओ तो पूर्ण ज्ञान ग्रहण करके आओ, या वापस ही मत आना, तुम्हारे नाम से जिंदगी काट लूंगी। यानी घर का रास्ता कट। दूसरा, एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि उसने खुशी से मुझे जाने दिया। अगर खुशी से नहीं जाने देती ना तो भी मैं जाता, लेकिन फिर वापस नहीं आता। कई बार खूब छोटे छोटे डिसीजन हमारे पूरे जीवन को बदल देते हैं। और उनके साथ फिर चल दिया। वो हिमालय में लेके गए, एक नदी के किनारे हम दोनों जने बैठे हुए थे, उस तरफ वो बैठे थे, इस तरफ मैं बैठा हुआ था। और गुरुदेव ने कहा, लाखों लोग तेरे दर्शन को तरसेंगे, एक दिन ऐसा आने वाला है। और मैंने उनका मजाक उड़ाया, मैंने बोला यहां तो कोई कुत्ता भी नहीं है। बोले तुम हंस, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, और यह ऐसा जिस दिन आएगा उस दिन तेरे जीवन में मैं नहीं रहूंगा। और मैं मूर्ख उनको समझ नहीं पाया। मैं कहता हूं ना, गुरु बोलता है अपने स्तर के ऊपर से, शिष्य सुनता है अपने स्तर के ऊपर से, दोनों के बीच में जीवन काल का अंतर रहता है। आज उनकी बात सत्य हो गई, लेकिन आज वो मेरे जीवन में नहीं है। और दूसरा, मुझे लगता था वो झूठ क्यों बोलेंगे, होगा, लेकिन शायद अगले जन्म की बात कर रहे होंगे, लेकिन इसी जन्म में घटित होगा, ऐसा नहीं लगा था। उसके बाद में उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ दिया, और जब वापस उनसे उन्होंने विदा किया ना, तब जैसे ही मैं उनके पैर छूने को झुका, उन्होंने मुझे आधे रास्ते में पकड़ लिया। वो बोले, मैं तेरे नाखून के बराबर भी औकात नहीं रखता हूं, तू क्या मेरे पैर छुएगा। मुझे और रोना आ गया कि मेरे को पैर नहीं छूने देते। और उन्होंने दूसरे गुरु के पास भेजा। वो गुरु ने पूरे यहां तक पानी में डुबो करके रखता था, रात रात भर डुबो के रखता था नदी में। डुबा करके उसने नाभि चक्र को विकसित कर दिया। सबूरी शब्द का अर्थ जीवन में वहां समझ में आया। लाखों लोगों को ध्यान सिखाया है, लाखों लोगों को अनुभूति कराई है, अनुभव कराया है। वो करते हैं, नहीं करते हैं, उसे कोई निराशा नहीं है। मैं मेरा कार्य कर रहा हूं, वो मेरा क्षेत्र, मैं मेरे क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, वो उनके क्षेत्र में कार्य करते हैं। साधक ध्यान करते नहीं करते तो भी शांति के साथ झेलते रहता हूं। ये सबुरी, मराठीत म्हणतात ना धीर, तो धीर करणं शिकवलं। उसके बाद में जैसे ही समाज में आता था, 6 महीने समाज में आता था, लोगों को ध्यान सिखाता था, मेडिटेशन सिखाता था। फिर मेरे को लगता था मेरे में अहंकार आ गया, फिर मैं हिमालय में चला जाता था। ऐसा सालों तक चला। कुछ जैन गुरुओं के सानिध्य में रहा, अहंकार पे नियंत्रण कैसे करना चाहिए, अहंकार को पहचानना कैसे चाहिए। देखो, एक आपको बताता हूं, आप कोई भी कर्म करो, कोई भी कार्य करो, वो कार्य करोगे ना तो राइट साइड में जाओगे ही, तो राइट साइड में जाओगे तो अहंकार आएगा ही।
वो शरीर का खूब प्रमुख भाग है। तो जैन साधुओं के साथ में सीख करके क्या सीखा? अहंकार पे नियंत्रण कैसे करना। अभी अहंकार नहीं आता था ऐसा नहीं, आता था, लेकिन वो शरीर तक सीमित रहता था। वो अहंकार के कारण शरीर में तकलीफ होती थी, शरीर में गर्मी बढ़ती थी, शरीर में जलन होती थी, लेकिन चित्त तक नहीं आता था, चित्त को दूषित नहीं करता था। उतना करके सिखाया उन्होंने। तो ऐसा जब होता था तो फिर ध्यान के लिए चले जाते थे, फिर एकांत के लिए चले जाते थे, फिर हिमालय में चले जाते थे। तो ऐसा सालों से 6 महीने ध्यान, 6 महीने साधना, ऐसा चलता रहता था। लेकिन पता नहीं इस बार क्या हुआ, खूब अच्छे से सब अच्छा चल रहा था एकदम। खूब रामकृष्ण मिशन का एक खूब बड़ा शिविर लिया था, सब एकदम शांत, एकदम क्या बोलते हैं ना, खूब सुखी जीवन चल रहा था। और उस समय एकदम बेचैनी होने लग गई कि यहां से छोड़ करके मुझे समाज में जाने का है। बस वहां मन ही नहीं लग रहा था। घर के भी पूछते थे कहाँ जा रहा हूं, मैंने कहा मालूम नहीं कहाँ जा रहा हूं, कोई बुला रहा है कि नहीं। वो रामकृष्ण मिशन के जो मठाधीश थे उन्होंने पूछा आपको कोई बुला रहा है क्या? नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। उनको भी थोड़ा विचित्र लगा। वो बोले अब यहाँ सब अच्छे सेट है, यहाँ से अच्छे से रहो ना, सब तुम्हारे परिवार यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे, क्यों इधर से जाते हो? बोला पता नहीं, लेकिन यहाँ रहने की इच्छा नहीं, यहाँ से कहीं जाने का है। तो फिर उन्होंने पूछा ऊपर का बुलावा है क्या? मैंने बोला हाँ। तो समझ गए अब ये कोई भी रुके। उन्होंने खूब रोकने का कोशिश किया, वो समझ गए अब ये नहीं रुकेगा। वहां से मैं नागपुर आया। नागपुर में मेरे जीवन में एक इतनी बड़ी घटना हुई जिसने सारा जीवन ही परिवर्तित कर दिया, जीवन ही बदल दिया। और समाज में क्यों आया उसका कारण पता लगा। कुछ नहीं, 8 दिन का एक शिविर ले रहा था और बहुत बड़े हॉल में ले रहा था, लेकिन इतने कम लोग थे कि हॉल का जरूरत ही नहीं था। मैं सबको बोला एक काम करो ना, इतने कम लोगों तुम सब स्टेज पे आ जाओ। तो सब लोग ऐसे स्टेज पे आ गए, मैं इधर खड़ा हो गया और शिविर चल रहा था। मैंने ज्यादा लोग भी नहीं थे, एकदम हॉल बड़ा लेकिन शिविर छोटा, बहुत कम लोग। और सवेरे में ध्यान करता था और फिर शिविर लेता था। तो सवेरे जैसे ही ध्यान करने बैठा था तो मेरे ध्यान में शिरडी के साईं बाबा आए और उन्होंने कहा तेरे शिविर में ये जो मैनेजर आया हुआ है, इस मैनेजर का सहस्त्रार चक्र खोल दे। एक तो फिर ध्यान में मैंने मेरे गुरुओं से संपर्क किया। मैंने कहा मैंने शिरडी के साईं बाबा को याद नहीं किया था, मेरा उनसे कुछ संबंध भी नहीं है, कुछ जानकारी भी नहीं है, वो मेरे ध्यान में क्यों आए? तो मेरे गुरुओं ने कहा वो तेरे को माध्यम बना करके उनके भक्तों को कुछ देना चाहते हैं। कुछ नहीं, दूसरे दिन का सवेरे का 5 बजे का समय निश्चित किया गया। वो मैनेजर के घर पे हम गए, मेरे साथ एक साधक भी था। और जैसे ही उनको ध्यान के लिए बिठाया ना, तो कुछ नहीं, जैसे कपूर को अपन बत्ती दिखाते ना कैसे जलता है, उसी प्रकार से जैसे उनके एक चक्र पे हाथ रखने लग गया, खट 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 उनके चक्र खुलने लग गए। नाड़ियों पे हाथ रखने लग गया, नाड़ियां तीनों धड़ 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 खुलने लग गई। सर के ऊपर हाथ रखा और जैसे सर के ऊपर हाथ रखा वो ध्यान में चले गए। और ध्यान में मतलब 5 घंटे ध्यान में थे। 10 बजने आ गए। बाद में मैंने उनको कंधे पकड़ के हिलाया, मैनेजर साहब उठो, ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है? तो उन्होंने बड़े मुश्किल से आंखें खोली, बोले स्वामी जी काय का ऑफिस में काय का क्या, आंखें नहीं खुल रही मेरी तो। और उन्होंने एकदम मेरे पैर पकड़ लिए, मेरे को आपके रूप में शिरडी के साईं बाबा मिल गए।
मैंने उनको समझाया मैं शिरडी के साईं बाबा नहीं हूं, केवल उन्होंने मुझे आदेश दिया था, इसलिए मैं केवल आदेश का पालन कर रहा हूं। एक पोस्टमैन सरी का काम कर रहा हूं, एक डाकिया सरी का काम कर रहा हूं, उनके आदेश का पालन कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।